बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे के आवास पर। फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर के पहुंचे हैं और एक तस्वीर आई है दोनों की। मल्लिका अर्जुन खड़गे को अरविंद केजरीवाल फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल मल्लिका अर्जुन खड़गे को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। इस तस्वीर के मायने क्या हैं और अरविंद केजरीवाल मल्लिका अर्जुन खड़गे के आवास पर क्यों पहुंचे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है। और एक और सूचना आ रही है कि राहुल गांधी भी खड़गे साहब के आवास पर उस समय उपस्थित हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिलने के लिए राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल गए हैं। उनके एक दो नेता और भी साथ में हैं। वो तस्वीर में स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन है, पर एक तस्वीर आई है जिसमें राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, अरविंद केजरीवाल भी, राघव चड्ढा भी और एक दो और लोग वहाँ बैठे हुए हैं। दो दौर की ऑलरेडी बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो चुकी है। पंजाब और दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के किसी ने भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया है। पहले दिन मुकुल वासनिक ने मीडिया से बात की थी, दूसरी मीटिंग के बाद सलमान खुर्शीद ने बात की थी और ये कहा था कि अगर सीटों के तालमेल की बात सिरे चढ़ती है तो फिर हम अपनी लीडरशिप के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। और ऐसा लगता है कि चूँकि कल से राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, तो उससे एक दिन पहले दोनों दलों के बीच में किसी सहमति की या सीट शेयरिंग को लेकर के किसी ऐलान की संभावना बन रही है। तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल की मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से ये 1-to-1 मुलाकात ये शो करती है कि दोनों दलों के जो नेता हैं वो आपसी तालमेल के किसी बिंदु पर पहुंच गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले करीब 1-1.5 साल से अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए लगे हुए थे कि किसी तरीके से कांग्रेस नेतृत्व के साथ, कांग्रेस नेतृत्व का मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के इस प्रथम परिवार कहे जाने वाले यानी गांधी नेहरू परिवार के मात्र एक चेहरे हैं दिखावे के लिए। और आम आदमी पार्टी भी अच्छे तरीके से जानती है, उसके नेता भी जानते हैं कि असली जो ताकत है वो तो गांधी नेहरू परिवार के हाथों में ही है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों में ही है। तो इसलिए उनकी इच्छा रही होगी कि इन दोनों से मुलाकात हो जाए। तो राहुल गांधी से तो मुलाकात उनकी आज हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। सोनिया गांधी से कब होगी कह नहीं सकते। और सोनिया गांधी के बारे में तो उनका एक बयान भी पिछले दिनों अच्छा खासा वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि धोखा हो गया, देश के साथ धोखा हो गया। ये सोनिया गांधी को अगर ईडी गिरफ्तार कर ले तो सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। पर राजनीति में कब किसने किसके बारे में क्या कहा है ये कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अब मायने रखता नहीं है। 2 महीने पहले तक भी किसी के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें करने वाला अचानक पता लगता है कि जिस पार्टी के नेता के बारे में उसने आपत्तिजनक बातें की वो अब सशरीर आत्मा को कहीं गिरवी रख करके उस पार्टी का हिस्सा बन गया है और दोनों एक दूसरे को पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं।
तो राजनीति में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन दिल्ली और पंजाब की अगर हम राजनीति की बात करें, तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़ी है। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में पहली बार 28 सीटें लेकर के और सत्ता के द्वार पर दस्तक दे रही थी, उस समय कांग्रेस ने ही, यानी कांग्रेस को ही हरा करके वो 28 सीटें लेकर के सत्ता के दरवाजे के नज़दीक तक पहुंचे थे। और कांग्रेस ने ही उनसे कहा कि हमारे पल्ले में जितने भी एमएलए हैं वो सब भी आपके हुए, अब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में आने से रोका जा सके। तो अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री भी और कांग्रेस पार्टी ने ही बनवाया था अपना समर्थन दे करके। इसके बाद पंजाब दूसरा राज्य था जहां से कांग्रेस को आउट करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना। और मज़ेदार बात देखिए कि दोनों राज्यों में कांग्रेस को रिप्लेस करके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सरकारें बनवाई। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल का स्वागत इस समय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों वो कर रहे हैं। और सूचना ये मिल रही है कि दिल्ली और पंजाब में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये मोटे तौर पर तय हो गया है। याद रखें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में ना 2014 में एक भी सीट जीत पाई थी और ना ही 2019 में इनका खाता खुला था। जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, 2014 में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी लोकसभा की और विधानसभा में शायद 18 सीटें आई थी इनकी। 2019 में तो 4 में से 3 सीटें घट गई और केवल संगरूर की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी जहां से भगवंत मान जीते थे। हाँ, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जरूर 8 सीटें जीती थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह निर्विवाद रूप से वहां चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन 2019 के बाद से ही वहां कांग्रेस में अंदरूनी क्लेश शुरू हो गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस प्रथम परिवार के नौनिहालों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ भी कुछ पंगा हो गया, कुछ तनाव हो गया। नतीजा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनाही के बावजूद, विरोध के बावजूद पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद जब तनाव और बढ़ गया तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चलता कर दिया गया। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब बेहद महत्वाकांक्षी नवजोत सिंह सिद्धू को चरणजीत चन्नी भी मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट नहीं थे। तो वहाँ एक नए तरीके की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खैर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जिनको हटा करके नवजोत सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो सुनील जाखड़ भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। पर कांग्रेस की क्या दशा हुई ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बताते हैं। कांग्रेस तो बहुत बुरी हालत में बुरी तरह से हारी और आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीत ली और 2/3 बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहाँ सत्ता में आ गई। तो कांग्रेस पार्टी का कहना था कि 2019 में चूंकि हमने 8 लोकसभा सीटें जीती थी इसलिए हमारा 8 सीटों पर दावा बनता है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 2019 के बाद तो विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और जो 8 लोकसभा सीटें आपने जीती भी थी उनके तहत आने वाली विधानसभा तो हम लोगों ने जीत ली हैं। तो ये सब आपस में
बहसबाजी चल रही थी कि किसका कितनी सीटों पर दावा बनता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ती है और दिल्ली में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ती है और कितनी पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है। पर सबसे अहम डेवलपमेंट है अरविंद केजरीवाल का फूलों का गुलदस्ता लेकर के मल्लिका अर्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचना और बैठक में हिस्सा लेना। अब ये जो मेल मिलाप है इन दोनों का, ये क्या गुल खिलाएगा। और ये जो इंडी अलायंस बिल्कुल एकदम टूट के कगार पर खड़ा हो गया है आकर के, जहां उद्धव ठाकरे भी मुंह फुलाए बैठे हैं, ममता बनर्जी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई, अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए, फारूक अब्दुल्ला से लेकर के कई दूसरे चेहरे शनिवार को जो बैठक हुई है उससे दूर रहे। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। तो देखते हैं ये जो मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, इसका नतीजा क्या रहता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।